साहब मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अब बदले में मुझे जो भी काम आता है ना मैं सारा कर दूंगी। मैं आपसे भीख नहीं मांग रही, बस मुझे काम दे दीजिए, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरा ना बच्चा भूखा है साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, इसको दूध पिलाना रहता है। अगर आप मदद कर देंगे तो मेरे बच्चे का पेट भर जाएगा। इस बच्चे का बाप कहाँ है? वो साहब जाने दीजिए ना, आपके पास कोई काम है तो बता दीजिए, हम काम कर देंगे। देखो ये सोसाइटी एरिया है, यहाँ पर कोई भी काम वाली या काम वाला लगाया जाता है तो उसकी वेरिफिकेशन होती है। और तुम क्या सोचती हो मैं एक अनजान औरत पर इस तरह से भरोसा कर लूँगा और उसको अपने घर में घुसा लूँगा काम वाम करने के लिए? ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। अगर तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं कर पा रही कि तुम मुझे अपनी स्टोरी बता पाओ, ये बता पाओ कि तुम्हारी हालत कैसे हुई ऐसी, तो फिर तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो कि मैं तुम्हारी बातों में आकर तुम्हें अपने घर पर काम पर रख लूँगा? कोई बात नहीं, तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर तो तुम किसी और से मदद मांग लो, क्योंकि मैं तुम्हारी ऐसे मदद नहीं कर पाऊँगा। साहब बताती हूँ, एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी कर ली भाग के, लेकिन जैसे ही मुझे लड़की हुई तो वो मुझे छोड़कर चला गया। सारे पैसे, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ उसी के नाम पे था। सब कुछ लेकर चला गया। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची है, मैं अपने बच्चे का पेट भी नहीं पाल पा रही हूँ। सब आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे कोई भी काम दे देंगे, छोटा बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर अपने घर में भी कोई साफ़ सफाई का काम दे देंगे ना तो मैं खुशी खुशी कर लूँगी। मैं तुम्हें अपने घर पे काम पे लगा तो लूँ, लेकिन फिर उसके बाद तुम रहोगी कहाँ पर? अगर तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है तो तुम्हारा तो कोई ठिकाना भी नहीं होगा रहने का। फिर इस बच्चे का ख्याल कैसे रखोगी, कहाँ रखोगी इसको? कोई नहीं, इसका सोल्यूशन भी है मेरे पास। तुम मेरे घर में ना सिर्फ काम कर सकती हो बल्कि रुक भी सकती हो। मैं अकेला रहता हूँ अपने घर में और मेरे पास 2-3 कमरे खाली हैं, तो तुम चाहो तो मेरे ही घर में रह सकती हो और काम भी कर सकती हो और अपने बच्चे को भी पाल सकती हो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। लेकिन सब समाज के लोगों का क्या? वो लोग तो कितने सवाल उठाएंगे ना आपके ऊपर। समाज तो बातें बनाता ही रहता है, लेकिन मुझे मेरे सामने एक लाचार माँ दिख रही है और उसकी छोटी बच्ची, जिसको अगर सहारा नहीं मिला तो उसकी जान पर भी बना सकती है। तो मैं इस समय समाज से ऊपर इंसानियत को रख रहा हूँ। बाकी फिर भी लोगों को जवाब देने के लिए इतना कह दूंगा कि तुम मेरे रिलेटिव की बहन हो तो मेरी भी बहन जैसी लगती हो, और तुम्हारे साथ एक हादसा हो गया जिसकी वजह से तुम मेरे घर में रह रही हो, ऐसा कुछ भी कह के मैं बहाना बना दूंगा। लेकिन तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेन ये बात है। शुक्रिया साहब, हाँ आपकी बहुत मेहरबानी। कोई नहीं, ठीक है फिर ये तय रहा। जब तक तुम्हारी ये बच्ची बड़ी नहीं हो जाती है और जब तक तुम्हें नहीं लगता कि तुम बाहर जाके कोई काम कर सकती हो या फिर अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हो, तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो और अपनी बच्ची को पाल सकती हो, ठीक है? और एक काम करो, फिर अंदर चलो, मैं तुम्हें कमरा दिखा देता हूँ तुम्हारा, वो देख लेना और अपना खाना पीना देख लेना। जैसे तुम्हें सही लगे बनाना है बना लेना, वरना मैं तुम्हारे लिए बाहर से मंगा दूंगा और बच्चे को दूध भी पिला देना। ओके, आओ मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। आ गए आप? अच्छा हुआ, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। मैंने ना आपके लिए मार्केट जैसी लिट्टी चोखा बनाया है। तान्या, आरोही कहाँ पर है? वो ट्यूशन गई है, आती ही होगी अभी। तुम्हें याद होगा तान्या, आज से 5 साल पहले एक बात हुई थी हमारे बीच कि जब तुम्हारी बच्ची बड़ी हो जाएगी तो तुम इस घर से चली जाओगी। तो आज आरोही इतनी बड़ी तो हो गई है कि उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा है। तो क्या तुम? हाँ मुझे याद है, चिंता मत करो, मेरी जैसे कोई अच्छी जॉब लग जाएगी तो मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। मैं तुम्हें भी और परेशान नहीं करना चाहती। और मैं कहूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर से जाने ही नहीं देना चाहता तो? मतलब? शादी करोगी मुझसे? शादी? देखो, पिछले 5 साल से तुम मेरे घर में रह रही हो। तुम जब मुझसे मिली थी मैं तुम्हारे लिए अनजान था, तुम मेरे लिए अनजान थी। तुमने मुझ पर भरोसा दिखाया, मैंने तुम पर भरोसा दिखाया, और इस तरह से दोनों ने 5 साल काट दिए इस घर में। लेकिन हमेशा हम दोनों दायरे में रहे, कभी लिमिट क्रॉस नहीं करी, और समाज में भी ऐसी कोई बातें नहीं हुई हमें लेके। लेकिन अब तुम्हारी बच्ची बड़ी हो रही है और कभी ना कभी हमें इस रिश्ते को कोई नाम तो देना ही पड़ेगा ना। कब तक मैं एक काम वाली बनाकर तुम्हें घर में रखूँगा और लोगों को ये बताता रहूँगा? तो इसलिए मैं चाह रहा था कि इस रिश्ते को एक नाम दे दिया जाए, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। लेकिन अचानक से इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हूँ मैं? समझ रहा हूँ,
आसान नहीं होता किसी इंसान से शादी करने का फैसला करना, वो भी तब जब तुम ऑलरेडी अपनी शादी में धोखा खा चुकी हो। सब टू यू, कोई बात नहीं। और ऐसा मत समझना कि शादी का प्रपोजल मैंने इसलिए रखा है कि तुम अपने ऊपर हुए एहसान का बदला चुकाओ, नहीं। मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने ये प्रपोजल रखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मन की बात बोल देनी चाहिए। बाकी मर्जी तुम्हारी है, अगर तुम्हें नहीं शादी करनी तो ठीक है, तुम इस घर में जब तक चाहे तब तक रहो, आरोही भी यहाँ पे पले बड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ, खाना तुम खा लेना, मेरा मन नहीं है खाना खाने का। विभोर, वो एक्चुअली मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, बस मैंने आज तक ये बात भूली नहीं, क्योंकि मुझे भी अजीब लग रहा था कि पता नहीं तुम कैसा रिएक्ट करोगे कि तुमने मेरी मदद करी और मैंने बदले में तुमसे इतनी बड़ी बात बोल दी। मैं भी बहुत टाइम से तुम्हें बोलना चाहती थी कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तो मतलब हम शादी कर सकते हैं? हाँ। लेकिन आरोही को क्या बोलोगी? उसे तो बचपन से यही लगता है कि तुम ही उसके बाप हो, क्योंकि आज तक बताया ही मैंने यही है। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में अच्छे और बुरे दोनों लोग आते हैं, और दोनों ही इंसान को कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो की स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में वीडियो के बारे में ज़रूर लिखें। थैंक यू।